अपार महासागर है सामने, और उस महासागर के बीच में है त्रिकुट पहाड़, और उस त्रिकुट पहाड़ के ऊपर है लंका नगरी। तो वहां जाकर सीता जी की खोज करनी है, और अभी किसी को पता नहीं चल रहा है कि वहां जाया कैसे जाए, और किसी की भी बुद्धि कार्य नहीं करी है। उस बीच में अंगद जी हिम्मत कर कर कहते हैं कि मैं इसमें छलांग तो लगा सकता हूँ, पर लौटते समय अगर मेरे अंदर शक्ति नहीं बची तो मैं उसका कह नहीं सकता कि मैं वापस ना भी आ पाऊं। तो जामवंत जी कहते हैं कि आप तो युवराज हैं, और आप हमारे जो सेना है उसके आप नायक हैं, तो हम तो आपको नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप गए और वापस नहीं लौटे तो इस सेना का क्या होगा। तो उस बीच में जामवंत जी की नजर हनुमान जी पर पड़ती है, और वो कहते हैं कि हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, तुम क्यों मौन बैठे हो। हे कपि श्रेष्ठ, तुम्हारा बल राम जी और लक्ष्मण जी के समान है, और किसी को अगर पता हो या ना हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारा जैसे ही जन्म हुआ था तुमने पराक्रम दिखाया था। तुमने सूरज को एक पका हुआ लाल फल समझकर अपनी माता के गोद में से छलांग लगाई थी, और तुम सूरज के पास पहुंच गए थे, और तुम्हारा पराक्रम देखकर इंद्र ने तुम्हारे हनु पर वज्र का आघात किया था, और तभी से तुम हनुमान कहलाए थे। तो तुम मौन क्यों बैठे हो। कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो तुम्हें परास्त कर सके, और तुम स्वयं पवन के पुत्र हो हनुमान। तो आज तुम ऐसे मौन क्यों बैठे हो, और तुम्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है, फिर भी तुम आज ऐसे बैठे हो, और तुम्हारा जन्म ही राम के काज के लिए हुआ है। तो ये सुनकर हनुमान जी के अंदर आत्मविश्वास जग उठता है कि मेरा जन्म सही में राम जी के कार्य करने के लिए हुआ है। तो इसी बीच में हनुमान जी कहते हैं कि हाँ, सूरज को जिसने निगला है वो मैं हूं, और मेरा जन्म राम काज के लिए ही हुआ है। तो ऐसा बोलते समय ही हनुमान जी का शरीर विराट हो उठता है, और वो विराट होते चले जाते हैं। तो ऐसे में सब वानर जो होते हैं वो उनकी प्रशंसा करते हैं कि जय हो जय हो जय बजरंगबली। तो हनुमान जी का कद और भी विराट होता चला जाता है, और हनुमान जी अपनी पूंछ को जमीन पर पटकते हैं और अपना कद और बढ़ाते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि बोलिए जामवंत जी और अंगद जी, क्या मैं रावण को परास्त कर कर पूरी लंका उखाड़ कर ले आऊं। तो जामवंत जी कहते हैं कि नहीं नहीं, शांति से पहले आप वहां जाइए, सीता जी की खोज कर कर वापस आइए, हम यहाँ हम सब जो है वो राह देखेंगे। तो हनुमान जी चलते हैं, और हनुमान जी जो है वो पहले महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। तो वहां चढ़ते समय ही हनुमान जी पहले जो अपने पैर है वो जमीन पर पटक पटक कर देखते हैं कि जो शिला है वो मेरा भार तो सहन कर लेगी ना, क्योंकि उनको तो छलांग लगानी थी। तो पहले वो पटक पटक कर देखते हैं, और उस बीच में उनके पैर के आघात से कहीं शिलाएं टूट गई और वृक्ष भी नीचे गिर गए। फिर उनको एक शिला मिली जिन पर वो खड़े हुए, उन्होंने अपने पिता वायु का स्मरण किया, और उन्होंने दक्षिण की ओर छलांग लगाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो रामायण है ना, इससे हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों का भान कराया, वैसे ही हमें भी हमारी शक्तियों का भान करना जरूरी है। और जब हमें पता लगता है कि हमारे अंदर इतनी विषम शक्तियां हैं, तब जाकर हम हनुमान जी जैसे पराक्रम अपने जीवन में दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग भगवान का सहारा लें, उनका ध्यान करें, और फिर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, तो हमें अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और अगर भगवान ने हमें कोई कार्य सौंपा है तो हम उसको कर ही सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान हमें सौंप दे और हम ना कर सके। और अगर हनुमान जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर भी भगवान ने वही शक्तियां दी है, अनंत शक्तियां दी है, क्योंकि भगवान खुद अनंत है। तो
हम भी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, पर हमें अपनी शक्तियों का भान होना जरूरी है। तो हनुमान जी अपनी स्मृति से एक पूरा समंदर पार करने के लिए तैयार हो गए। तो हमें भी अपने विघ्नों को पार करना है। जो भी समस्याएं है हमारे जीवन की, उसको हमें पार कर कर हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो मेरे से होगा, इतना बड़ा कार्य होगा हमसे। अगर प्रभु ने ही हमें ये कार्य करने की अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने ही हमें ये अवसर दिया है, तो हमसे क्यों नहीं होगा? हमसे भी होगा। बस हमें उस कार्य की ओर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते टाइम हमें फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हमें उस लक्ष्य की तरफ अग्रेसिव रहना है। हमें भी अपनी शक्तियों का हनुमान जी के जैसे भान करना है कि असल में हमारी शक्तियां क्या है, और हमारा जो जीवन है वो किसी ना किसी उद्देश्य से हमें मिला है। तो हमें उस उद्देश्य को पहचानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में अवश्य जय श्री राम लिखिएगा। जय श्री राम।